वेलकम टू पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। ठीक है, सो हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू का आप लोग नाम तो सुने होंगे कि ये सीपीयू है। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन चीज़ है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, सीपीयू। बट सीपीयू होता क्या है? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर आप लोग देखे होंगे बचपन में हमको क्या बताया जाता है कि एक डेस्कटॉप होता है ना। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप में ये मॉनिटर हो गया आपका, ठीक है, ये कीबोर्ड से कनेक्ट है, ठीक, और बगल में एक डब्बा रखे रहता है, ठीक। ये क्या है? ये है हमारा सीपीयू। सो क्या ये डब्बा को हम सीपीयू बोलते हैं या इसके अंदर कुछ होता होगा उसको हम सीपीयू बोलते हैं? ठीक है, तो जो धारणा है अपनी, है ना, आज से चेंज करिए। क्योंकि देखिए सीपीयू तो सब में होता है, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ठीक है। तो अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि चलो वो डब्बा वाला भाग है भाई, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। बट लैपटॉप में कहाँ गया डब्बा? डब्बा तो गायब हो गया अब। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि उस डब्बे के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट्स होता क्या है? देखिए वो कंपोनेंट है ये आपको जो दिख रहा है ना, इंटेल कोर i7, ठीक है, ये है सीपीयू। ठीक, ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, हम इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीपीयू होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है CPU इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब क्या हुआ कि जो CPU है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ठीक है, अब आपका मस्तिष्क क्या करता है? चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो आप बस रिलेट करिए, है ना, अपने मस्तिष्क के। ये आपका ब्रेन है, ये क्या करेगा? पहला चीज़ जोड़ घटाव। जो आप मान लो कि किसी दुकान में जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, ठीक है, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, है ना, आप उसको बोलोगे कि भैया 70 रुपये किलो चीनी, 80 रुपये किलो गुड़, वो एक एक किलो खरीदेगा तो उसको मालूम है कि 70 और 80 150 रुपये हो गया मेरा। ठीक है, उसमें पढ़ने या ना पढ़ने, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आता है? तो ये नेचुरल है। और ये होता कहाँ है? ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन मतलब आप डॉक्टर वाला ऑपरेशन मत समझ लीजिएगा, चीड़ फाड़। ऑपरेशन मतलब कि जोड़, है ना, घटा, गुणा, भाग कहाँ होता है? आपके ब्रेन में होगा। ठीक है, तो अगर हम सेम चीज़ कंप्यूटर के लिए बात करें तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर में भी कहाँ होगा? तो ये कंप्यूटर के ब्रेन में होगा। ठीक है, तो जो सीपीयू का एक फंक्शन क्या हो गया? ऑपरेशन। ठीक है, अब कैसा ऑपरेशन? ठीक, तो हम बोलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, क्यों बोलेंगे अर्थमेटिक? ठीक है, देखिए अर्थमेटिक में टर्म है मैटिक, है ना, अर्थमेटिक टर्म है मैटिक। तो ये आप ऐसा याद रखिए कि जो मैथ्स के ऑपरेशन, मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम बचपन से स्टार्टिंग से हमारा क्या रहता है? प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो जो ये ऑपरेशन है ये कंप्यूटर के ब्रेन का, यानी कि सीपीयू का एक कार्य है। ठीक है, चलिए दूसरा कार्य, आप अपने ब्रेन का, है ना, ब्रेन के अपने मस्तिष्क से आप सोचिए कि अगर आप किसी चीज़ को देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, तो उसको भूलते हैं क्या? आपको अपने घर का रास्ता, लाइब्रेरी से या कोचिंग से या स्कूल से घर जाने का रास्ता बार बार गए, ठीक है, तो वो रास्ता आप भूलते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, है ना, वो आपके मेमोरी में स्टोर हो जाता है, मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मतलब दूसरा काम क्या हुआ सीपीयू का? स्टोर करना। क्या स्टोर करना? कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा। कहाँ स्टोर करना? कहाँ स्टोर करेगा? आप कहाँ स्टोर कर रहे हो? अपने मेमोरी में। तो सीपीयू भी कहाँ स्टोर करेगा? अपने मेमोरी में। ठीक है, अब ये मेमोरी क्या होता है हम पढ़ेंगे। मेमोरी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम मेमोरी को अच्छे से डिटेल में हो सकता है 2 से 3 लेक्चर में कवर करूं, बट हम अच्छे से पढ़ेंगे मेमोरी क्या होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, आप अपने मस्तिष्क के साथ सोचो क्या करोगे। तो हो सकता है कि कुछ आपको किसी से कुछ बोलना हो, है ना, या कहीं प्रेजेंटेशन देना हो, या एग्ज़ाम में आंसर लिखना हो, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एनालिसिस करना है ऑप्शन को देख के। तो क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ उसमें एनालिसिस करोगे, जो आपको याद होगा उसके बेसिस पे, है ना, कुछ ऑपरेशन करोगे। ठीक है, और फाइनली एक कंक्लूज़न पे आओगे कि हाँ भैया इसका आंसर ए होगा, या मुझे स्टेज पे जाके ये बोलना है, या मुझे इंटरव्यू में ये बोलना है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, आप डेटा स्टोर किए, कुछ कैलकुलेट किए, है ना, और निष्कर्ष तथ्यों के आधार पे, अपने विचार के आधार पे निष्कर्ष निकालोगे, और फाइनली आप बोलोगे कि भैया हमको ये बोलना है, मतलब आउटपुट जो देना है सिस्टम को, आउटपुट सिस्टम के थ्रू वो ये इंस्ट्रक्ट करेगा कंप्यूटर को। ठीक है, चलिए ये क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं कि क्या काम करता है, ऑपरेशन करता है। कैसा ऑपरेशन करता है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। ठीक है, और क्या करता है, डाटा स्टोर करता है। कहाँ करता है, तो मेमोरी में करता है। और भी जो रिजल्ट्स हैं, है ना, मतलब और भी जो ऑपरेशंस हैं, कुछ प्रोसीजर है, कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है, कुछ कमांड मिलता है कंप्यूटर को, उसके बेसिस पे जो भी काम कमांड के सहायता से जो भी कार्य दिया जाता है कंप्यूटर को, वो सीपीयू में ये यहाँ पे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो अब देखे होंगे ना क्या होता है, हम पढ़े स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि ये इनपुट डिवाइस हो गया, ये क्या करेगा, ये डाटा देगा किसमें, सीपीयू में, है ना। फिर डाटा क्या होगा, डाटा प्रोसेस होगा। प्रोसेस मतलब जो भी उसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, है ना, बिगाड़ना, बनाना, सुधारना, सारा चीज़ होने के बाद क्या होगा, ये आपको आउटपुट। ठीक, मतलब इनपुट से डाटा दिए, ये इनपुट डिवाइस हो गया आपका कीबोर्ड। ठीक है, ये सीपीयू में प्रोसेस हुआ, मतलब यहाँ प्रोसेस होता है सारा चीज़। ठीक है, और उसके बाद ये आउटपुट देता है। अब क्योंकि डेटा सीपीयू के अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है, तो हम इस सीपीयू को क्या बोलते हैं, सीपीयू को हम बोलते हैं प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। क्यों, देखिए प्रोसेस करता है इसलिए हम प्रोसेसर बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया, पर माइक्रो क्यों। ठीक है, आज का अब देखोगे ना, तो जो भी जो प्रोसेसर बन रहे हैं बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, है ना, इनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है समय के साथ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सो मार्केट में देखेंगे तो अभी कौन सा प्रोसेसर जनरली चल रहा है ट्रेंड में। ठीक है, i3, i5, i7, फिर इनके अलग अलग जनरेशन आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अभी आप देखोगे तो 12th जनरेशन, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है। अवेलेबल सारा चीज़ है, बट जो लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ वो। तो ये क्लियर, आई होप सीपीयू के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या काम करता है, अभी मार्केट में सीपीयू कौन कौन से अवेलेबल हैं, सीपीयू को क्या बोलते हैं। चलिए, सो सीपीयू के देखिए, सीपीयू क्या हमने लास्ट पीपीटी में देखा था, पहले वाले पीपीटी में क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है ना, और अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है और स्टोर करता है। ठीक है, तो स्टोर कहाँ करेगा, कुछ होना चाहिए सिस्टम के पास स्टोर करने के लिए, तो वो मेमोरी यूनिट में करेगा। ठीक है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस, गुणा, भागा और जो भी, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से जो भी बनता हो, है ना, वो कहाँ होता है, वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा परफॉर्म करता है। ठीक है, अब एक यूनिट आया कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट क्या है, तो नाम से समझ में आ रहा है क्या करेगा, ये हर चीज़ों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल करेगा, बताएगा
कमांड जैसे ही सिस्टम को मिलेगा, ठीक है, तो वो बताएगा कि भैया पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और जो सिस्टम से कनेक्टेड हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्क्रीन हो गया, और भी जो भी आउटपुट डिवाइसेस है या फेरी डिवाइसेस हैं, मतलब जो आसपास की डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, है ना, उनको कंट्रोल करना, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा होगा तो एरर बताएगा। तो इस टाइप की कार्य है ना जो ये कंट्रोल यूनिट सीपीयू का देखता है, ठीक है। तो इस स्लाइड से हमारा क्या और मतलब निष्कर्ष निकला कि सीपीयू को हम 3 भाग में बांटते हैं। सीपीयू के अंदर 3 यूनिट होता है, एक होता है एएलयू, एक मेमोरी यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एएलयू क्या होता है, ठीक है। देखिए एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है, बट है ना, जिनको नहीं पता है या जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होगा आप लोग नाम से तोड़िए। देखिए अर्थमेटिक मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक मतलब क्या हुआ, मैथ्स के ऑपरेशन, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई गुणा, ठीक है, ये मैथ्स का ऑपरेशन, तो मतलब ये कर रहा होगा, अर्थमेटिक हो गया। तो सर लॉजिक क्यों, अर्थमेटिक यूनिट क्यों नहीं है? तो देखिए लॉजिक क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, अगर हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, क्या यार क्या बात करता है, कुछ भी लॉजिक नहीं है तेरे बात में, मतलब क्या हुआ, कुछ सेंस नहीं है ना। सो लॉजिक मतलब हो गया आपका कि किस चीज़ को सेलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किस कार्य को पहले कंप्लीट करना है, किस कार्य को बाद में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए उसको एक सोचना पड़ता होगा ना, कंप्यूटर को भी कमांड जब जैसे ही मिलता होगा तो उसके प्रायोरिटी सेट रहते हैं, उसके हिसाब से वो कार्य करता है, ठीक है। तो जो वो उसके हिसाब से वो अपना लॉजिक डिसाइड करता है और कार्य करता है, ठीक है। यूनिट मतलब क्या हुआ, इकाई, मतलब ऐसा इकाई जो अर्थमेटिक का कार्य करे, ठीक है, लॉजिक ऑपरेशन करे, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, अगर ऑप्शन में सीपीयू है तो सीपीयू लगाइएगा, अगर ऑप्शन में एएलयू भी है तो एएलयू आपको टिक करना है, ठीक है। क्या करना है, एएलयू ही आपको टिक करना है। चलिए देखते हैं अर्थमेटिक सेक्शन, मतलब अर्थमेटिक वाला ये क्या करेगा, मैंने बता चुका है आपको कि प्लस माइनस गुणा डिवाइड, ठीक है। और भी जो भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जिसमें ये गुणा भाग या यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, ये करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है लॉजिक सेक्शन। तो लॉजिक सेक्शन क्या करता है, ठीक है, बता चुका हूँ मैं, कोई भी लॉजिक ऑपरेशन है, ठीक है। क्या लॉजिक ऑपरेशन है, कंपेयर करना मतलब तुलना करना, सेलेक्ट करना, है ना, मतलब चयन करना, ठीक, मैचिंग मतलब मिलाना, है ना, और कौन से डाटा को मर्ज करना है, कौन से डाटा को मर्ज नहीं करना है, ये जो भी है ये लॉजिक सेक्शन में, एएलयू के लॉजिक सेक्शन में डिसाइड होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि मर्जिंग ऑफ डेटा कहाँ होता है, तो एएलयू में होता है। कहाँ होता है, ये होता है एएलयू में, ठीक है। तो हिंदी मतलब जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो एग्ज़ाम में भी आते हैं वो जनरली इंग्लिश में ही आते हैं, तो मेरा आपको ये सजेशन है कि समझिए हिंदी में, बट जो टर्म्स है ना, टर्मिनोलॉजीज है, उसको आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिए, ठीक है। वो आपसे पूछेगा मर्जिंग ऑफ डाटा कहाँ होता है, ठीक है, इंग्लिश में पूछ देगा कि इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर मर्जिंग ऑफ डेटा टेक्स प्लेस, ठीक है। बस यही अंतर है, पर मर्जिंग ऑफ डेटा क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, और कहाँ होता है ये मालूम होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, क्या करेगा, ये सारा कंप्यूटर के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है।
जितने भी डिवाइसेस हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो आपस में इंटरकनेक्ट हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, डेटा का, कमांड का, सारा चीज़ को यही कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है, बात करते हैं स्टोर ऑफ डाटा, स्टोरेज ऑफ डाटा। ठीक है, स्टोरेज ऑफ डाटा। डेटा स्टोर कहाँ होगा? पहला तो हमारा क्या फंक्शन था, ऑपरेशन, वो हो गया। कहाँ होता था? ALU में। ठीक, अब सेकंड क्या है, स्टोर ऑफ डाटा, स्टोरेज ऑफ डाटा सॉरी, ये कहाँ होगा? ये होगा मेमोरी में। ठीक है, तो कोई भी डेटा आप कंप्यूटर को जो CPU पार्ट है ना, उसको कार्य करने के लिए डेटा को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना। आप एक समय पे, कंप्यूटर क्या करेगा, एक समय पे केवल एक डेटा पे काम कर सकता है, एक कमांड पे काम कर सकता है। बट आप मल्टीपल कमांड एक बार में दे रहे हो तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने मेमोरी में, सीक्वेंस में उस कमांड को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अपने मेमोरी में। तो मेमोरी कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, हम देखेंगे। बट आप समझिए पहले क्या होता है, मैकेनिज़्म क्या होता है। आपने कमांड दिया कि लेट्स सपोज कि A लिखो, B लिखो, C लिखो, D लिखो, F लिखो, है ना। हालांकि ये आप कमांड एक साथ नहीं देंगे, बट कुछ ऐसे कमांड होते हैं जो एक साथ हम सिस्टम को देते हैं करने के लिए। तो क्या करेगा, पहले वो A लिखेगा, फिर उसके पास वो जाएगा वापस सिस्टम के पास, बोलेगा कि अब क्या करना है, तो वो बोलेगा भैया B लिखो, तो B आपको डिस्प्ले होगा। क्या वो आपने एक बार दबा के छोड़ दिया, बट वो कंटिन्यूस चलते रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपके कमांड को CPU में वो कहीं स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ स्टोर कर रखा है, कहाँ स्टोर रहेगा, मेमोरी में। अब वो मेमोरी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी है कि सेकेंडरी मेमोरी है? अरे सर ये क्या होता है, आपने तो बताया ही नहीं। पढ़ेंगे सर, हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, सो मेमोरी क्यों ज़रूरी है सिस्टम के लिए, समझ में आया? चलिए, तो मेमोरी जनरली होता क्या है, मेमोरी में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ये जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। सर प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ इस लेक्चर में। बाकी हम जो भी डिटेल इसके बारे में अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मतलब क्या हुआ, आप ऐसे याद रखो। प्राइमरी मतलब हम क्या होता है, हम बोलते हैं ना फर्स्ट, प्राइम है ना, सुप्रीम, फर्स्ट। तो कभी भी कहीं पे भी फर्स्ट पोजीशन परमानेंट होता है क्या? कभी भी परमानेंट पोजीशन होता है क्या? फर्स्ट नहीं, कोई ना कोई इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी मेमोरी है ये परमानेंट नहीं होता, मतलब टेम्पररी मेमोरी होता है। ठीक है, अस्थाई मेमोरी है ना, अस्थाई मेमोरी है। बट कुछ समय के लिए तो रहता होगा इसके अंदर डेटा, कुछ समय के लिए तो इसके अंदर डेटा या इंफॉर्मेशन कुछ समय के लिए तो स्टोर रहता होगा ना। अस्थाई है, बट कब तक स्थाई है? ठीक है, कि कितने समय तक डेटा इसके अंदर रहता है। जब आपने मशीन ऑन किया, कंप्यूटर आपको ऑन हो गया, ठीक है, और जब ऑफ़ करोगे, मतलब जब मशीन बंद करोगे, तो इसके बीच का जो टाइम है ना, जब तक आप कंप्यूटर पे, सिस्टम पे काम कर रहे हो, तब तक ये मेमोरी एक्टिव रहते हैं। और उस दौरान आपके इस समय, मान लीजिए कि आपने 1.5 घंटा काम किया, मतलब 90 मिनट्स काम किया सिस्टम पे, तो 90 मिनट्स में जो भी काम आप करते रहोगे सिस्टम में, सारा चीज़ इसमें प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहेगा। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद किए, प्राइमरी मेमोरी आपका पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, अगर एग्जांपल से समझें तो आप लोग जान लोगे, रैम, रोम है ना। रैम क्या होता है, जनरली भाषा में बात करूँ, देखिए मोबाइल अगर आप लोग ख़रीदते होंगे तो क्या होता है, 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, 4 GB रैम है, 2 GB रैम है। तो हम बात करें तो क्या हमारा डेटा इतना है कि 8 GB में सफिशिएंट है? वो 8 GB के लिए, 8 GB का अगर आप मोबाइल ख़रीदते हो तो जो हम डेटा आज के समय में रखते हैं, वीडियो लेक्चर्स रखते हैं, वो 8 GB में हो जाएगा? जी नहीं। तो वो क्या करता है, जैसे आपका चलता है सिस्टम,
जो CPU है ना उसके कुछ कमांड इंस्ट्रक्शन, जो आपके ऐप्स ओपन रहते हैं उसके जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो मेमोरी को कंज्यूम करता है रैम आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए रैम भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस मतलब स्टैटिक, डी फॉर डायनेमिक। हम सारा चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग घबराइएगा नहीं। रोम की बात करें तो रोम भी 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, एम रोम, पी रोम, इपरोम, ठीक है, और ई पी रोम। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, अब या ये बोलो वोलाटाइल होता है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अच्छा वर्ड है ये, वोलेटाइल होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, परमानेंट मेमोरी है, इसको सिस्टम से नहीं मतलब है। ठीक है, कि सिस्टम आपका बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, ठीक है, या सिस्टम ख़राब हो गया है ना, जब तक जो आपकी मेमोरी है जिसमें डेटा स्टोर है वो ख़राब ना हो तब तक आपका जो जितना भी डेटा है वो फिक्स रहेगा, परमानेंट सुरक्षित रहेगा उस मेमोरी में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की जनरल बात करें तो हम आपका पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, CD हो गया, DVD हो गया। ठीक है, तो जब तक आपको DVD को तोड़ोगे नहीं, DVD को घसीटोगे नहीं, उसको ख़राब नहीं करोगे ना, DVD आपका अच्छे से रहेगा। आप मेरे सिस्टम में चलाइए, अपने लैपटॉप में चलाइए, किसी कैफ़े के डेस्कटॉप में जाके चलाइए। ठीक है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ चला रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, कब यूज़ कर रहे हो, कब तक यूज़ कर रहे हो। उसका बस ये है कि जो वो मेमोरी जहाँ स्टोर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेमोरी। नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो मैंने बोला है वो लिख दिया है ना, कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, डाटा रिमूव व्हेन शटडाउन इज देयर, शटडाउन होता है। इसके टाइप्स रैम, रोम, डाटा रिमूव नहीं होते हैं, परमानेंट होने है ना, परमानेंट रहता है, वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, अभी मदरबोर्ड मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो हार्डवेयर डिवाइसेस में भी हम पढ़े हैं मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड क्या है, देखिए बेसिकली मदरबोर्ड ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लैपटॉप में CPUs में होते हैं। ठीक है, तो इसमें ही जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, यही है आपका CPU। ठीक है, CPU बोलूँ या इसको मैं प्रोसेसर बोल दूँ। ठीक है, ये लगा हुआ है CPU। तो CPU बस इतना सा ही है। ठीक है, बाकी और भी अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है आपका मेमोरी स्लॉट, है ना, ये है मेमोरी स्लॉट, इसमें मेमोरी लगते हैं, रैम लगते हैं। ठीक है, ये आपका बैक पैनल है, मतलब जो आप USB, माउस या पेन ड्राइव ये सब जो लगाते हैं ना, ये सॉकेट उसके लिए है। ठीक है, और आपकी काम की चीज़ें मैं बोलूँ इतना ध्यान रखिए, बस मैं ये मदरबोर्ड को इसलिए लेक्चर में डाला हुआ है ताकि आपको ये समझ में आए कि मदरबोर्ड के अंदर ही CPU लगता है, कंपोनेंट एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको वहीं पे CPU लगता है। ठीक है, क्या हुआ, मदरबोर्ड इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है ऐसा जहां ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस, पेरिफेरल मतलब क्या हुआ कि जो भी डिवाइस मशीन जो कंप्यूटर के साथ लगते हैं, जैसे माउस हो गया आपका, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, वेबकैम, अगर वायर्ड वाले हैं तो जो भी हम लगाना है इसके थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड कनेक्ट CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, है ना, ये सारा चीज़ इसमें स्लॉट रहता है, इसी में ही लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका मदरबोर्ड। चलिए, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेमोरी को, थोड़ा डिटेल में देखेंगे कितने टाइप के मेमोरीज होते हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।